फिट लगा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए पूरा। चलिए बाबू देखिएगा ध्यान से, हम लोग कहां तक कल पढ़े थे? एलिफेटिक। सुनिएगा ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए आप लोग बताए थे कि हम हाइड्रोकार्बन क्या है, बोलिए तो। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये दो शब्द से मिलकर के बना है। एक आपका हाइड्रो और दूसरा कार्बन। एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन। हाइड्रो माने क्या होता है जी? हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, है ना। एक क्लास 11th का वीडियो है, इसलिए 12th वाले यदि है ना, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बट ये क्लास 11th का वीडियो है। चलिए आइए, ये आपका हो गया कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ हाइड्रोकार्बन का नाम जानते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? कहिए सर। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। जिसमें बिल्कुल सही बात है, कार्बन तथा हाइड्रोजन संयुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में, है ना, एकल सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी आबंध के द्वारा आबंधित रहते हैं, अर्थात बंधे हुए रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो क्या बोलिएगा? वैसा यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन एक दूसरे से सहसंयोजी बंधन के द्वारा, सहसंयोजी बंधन के द्वारा आबंधित होते हैं, आबंधित होते हैं। एक दूसरे से सहसंयोजी बंधन के द्वारा आबंधित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। अब कहेंगे सर हाइड्रोकार्बन का हमारे, है ना, हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है? देखिए ध्यान से, आप लोग जानते हैं, आप लोग के जो घर में जो एलपीजी सिलेंडर है, उसमें जो गैस है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। कौन सा गैस है? हाइड्रोकार्बन, है ना। तो उसमें क्या होता है? ब्यूटेन गैस होता है, और उसका जो गंध होता है वो मिथाइल मरकेप्टेन के कारण, है ना, विशेष प्रकार का गंध होता है उसमें। तो देखिए ध्यान से, अब ये हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसका हम लोग टाइप पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स होते हैं। किसका, उसका क्या नाम है? एक का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का नाम क्या है? एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कहीं सर वैसा हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला व्यवस्था या शाखित श्रृंखला व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? है ना, उसे हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो आइए देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार, देखिए हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। क्या बोले आपको? देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन,
और दूसरा एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पहला एलिफेटिक, दूसरा एसाइक्लिक। तो देखिए ध्यान से, तो कहिए सर हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला व्यवस्था या शाखित श्रृंखला व्यवस्था में व्यवस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कहेंगे सर वैसा, कहें सर हाइड्रोकार्बन का वैसा प्रकार जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु आपस में मिलकर के बंद आकृति, बंद संरचना या एक वलय का निर्माण करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। उसे हम लोग कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा? एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा श्रृंखला वाला होगा? बंद श्रृंखला वाला। और ये क्या होगा जी? बोलिए तो खुली श्रृंखला वाला, यानी ओपन चेन या ब्रांच चेन वाला। तो आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए यहां पर, अब यहां पर खुली श्रृंखला क्या है? देखिए, तो कहेंगे सर वैसा श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में, कहें सर दोनों के बीच में क्या हो? कहीं पे कोई चीज जो है ना, कहेंगे सर शाखा के रूप में उपस्थित नहीं हो, अर्थात एक सिरा से शुरू होकर के कार्बन दूसरे सिरा तक जाता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं खुली श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला। बात समझे ना? देखिए यहां पर इधर भी खुला है और इधर भी क्या है? एक छोर से इधर, यानी कि जिसमें केवल कितना छोर हो? दो छोर। कितना छोर हो? दो छोर। अरे मान लीजिए इसमें बात कीजिए, तो कहेंगे सर देखिए इसमें कितना छोर हो गया? एक छोर से यहां, एक छोर देखिए इधर आ गया, एक छोर इधर आ गया। तो कहेंगे सर इसमें क्या है जी? दो छोर से अधिक है ना? दो सिरा से अधिक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर एक क्या है? मेन चेन में है और कुछ इसमें क्या हुआ है? कहेंगे सर कुछ परमाणु इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? शाखित श्रृंखला। क्या बोलेंगे? तो कुछ शाखित श्रृंखला में है और कुछ क्या है? कहें सर ओपन है ना, ओपन चेन में इसमें। तो कहिए सर इसको बोलेंगे खुली श्रृंखला व्यवस्था, ओपन चेन है ना, ओपन चेन अरेंजमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन अरेंजमेंट। जानते हैं शाखित श्रृंखला को हम लोग इंग्लिश में डाउटर चेन या ब्रांच चेन कहते हैं। डाउटर चेन, चेन माने क्या होता है जी? सिक्कर, है ना, या श्रृंखला। देखिए चेन या कहेंगे सर इसे हम लोग ब्रांच चेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे सर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का परिभाषा हम बोले थे, तो आइए ध्यान से पढ़िए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का परिभाषा। हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें खुली श्रृंखला व्यवस्था या शाखित श्रृंखला व्यवस्था उपस्थित हो, तो उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां पर देखिए ये वाला एग्जांपल आपका जो है ये किसका है? कहेंगे सर खुली श्रृंखला व्यवस्था का, क्योंकि एक छोर से शुरू करते हैं और दूसरे छोर तक पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला व्यवस्था। जब एक छोर से शुरू होता हो और दूसरे छोर तक ऐसे ही पहुंचता हो ना, पहुंचने में कहेंगे सर बीच में कहीं और है ना, कोई और कार्बन परमाणु इसके साथ नहीं जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला व्यवस्था। और इसमें देखिए कि सर ब्रांच है, दूसरा कार्बन के साथ इतना जुड़ा हुआ, फिर इस कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है आपका? ब्रांच चेन। और ब्रांच चेन को हम लोग किसके नाम से? डाउटर चेन के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या हुआ? शाखित श्रृंखला या आप इसे कह सकते हैं बेटी श्रृंखला। आइए अगला बढ़ते हैं हम लोग, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और 10th क्लास में आप लोग को ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात खुली श्रृंखला और कहेंगे सर शाखित श्रृंखला में उपस्थित रहने वाले हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक का क्या नाम है? कहेंगे सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का क्या नाम है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर कहें सर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मेन यहीं से आपका स्टार्ट होता है। सुनिए ध्यान से, 10th क्लास में हम लोग ज्यादातर इसी के बारे में पढ़े और 10th क्लास में हमको यही पढ़ाया गया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो देखिए ध्यान से, ये दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा का नाम क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आइए समझते हैं ध्यान से। देखिए अब यहां से आपको लोग को लिखना है, क्योंकि यहां तक आप लोगों ने देख चुका है। अब यहां पर देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कहेंगे सर ये बात तो कन्फर्म है कि सर कि इसमें जो कार्बन परमाणु होंगे या तो खुली श्रृंखला व्यवस्था में होंगे या किसमें? ब्रांच चेन में, या तो ओपन चेन में होंगे या तो ब्रांच चेन में होंगे। ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, क्या बोलेंगे हम लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो संतृप्त का मतलब देखिए यहां पर बाबू, तो संतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु का एक कार्बन कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड। और एक कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड बनाता हो और कहेंगे सर कार्बन परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो आप सीधा सा बात कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैसा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विकाबंध या त्रिकाबंध उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो असंतृप्त। बस समझे ना। तो देखिए ध्यान से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख करके डैश दीजिएगा, लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख के डैश दीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख के डैश दीजिए। पहले संतृप्त तो असंतृप्त पढ़ लेंगे, फिर दोनों में अंतर पढ़ लेंगे, फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के होते हैं जिसका नाम एल्केन है, फिर एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आप लोग पढ़े हुए हैं वहां पे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, लिखिए 10th में लिखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख के डैश दीजिए, लिखिएगा हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, वह प्रकार, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंधन उपस्थित हो, एकल सहसंयोजी बंधन, है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, परमाणु के बीच कैसा बंधन जी, एकल सहसंयोजी बंधन, एकल सहसंयोजी बंधन, एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित हो, एकल सहसंयोजी बंधन, एकल सहसंयोजी बंधन, एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रो कार्बन कहते हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके एक प्रकार होते हैं जिसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, एल्केन। ठीक, तो लिखिएगा इसके एक प्रकार एल्केन होते हैं, एरो दे दीजिएगा और लिखिएगा इसके एक प्रकार। अब ये क्या होता है एल्केन, अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पूरा नहीं जाने। इसके एक प्रकार, इसके एक प्रकार एल्केन होते हैं, इसके एक प्रकार एल्केन होते हैं। ठीक, इसके एक प्रकार एल्केन होते हैं, इसके एक प्रकार एल्केन हो गया यहां तक। चलिए अगला अब हमको लिखना है क्या जी, सब लोग किसी का नहीं हुआ जी। चलिए आइए ध्यान से, अब अगला जो हमको पढ़ना है उसका नाम क्या है, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेम टू सेम लिखिएगा, सिर्फ क्या लिखिएगा, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच कैसन हो, या तो द्विक संयोजी आबंध या तो त्रिक संयोजी आबंध। तो कहेंगे सर इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एगो द्विक संयोजी आबंध वाला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो देखिए यहां से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चलिए, तो इसमें क्या लिखिएगा बताइए, कहेंगे सर इसमें क्या लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, हाइड्रो कार्बन का वह प्रकार जिसमें जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच कैसन बंधन, या तो द्विक सहसहयोजी बंधन या तो परमाणु के बीच द्विक सहसंयोजी आबंध या त्रिक सहसंयोजी आबंध, द्विक सहसंयोजी आबंध, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विक सहसंयोजी आबंध या त्रिक सहसंयोजी आबंध, त्रिक सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो, उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो यहां पर एरो दीजिए और लिखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, एक का नाम क्या है जी बोलिए तो, एक 10वां में आप लोग पढ़े थे ना, एल्कीन, और दूसरा का नाम क्या है बोलिए, दूसरा का नाम है बाबू रे एल्काइन, दूसरा हो गया आपका एल्काइन, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। चलिए यहां तक हो गया, ये आपका एल्कीन हो गया। क्या होता है इस सब को समझेंगे हम लोग, चिंता नहीं करना। एल्काइन, ठीक। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, कहेंगे सर इस चीज को जान गए, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो मेन क्या हमको जानना है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। और कहेंगे सर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, ये जान गए तो ये दोनों परिभाषा उसी में आ जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखिएगा क्वेश्चन, यहां तक सब लोग का दी हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, एक तरफ लिखिए संतृप्त और दूसरे तरफ आप लोग लिखिएगा असंतृप्त। संतृप्त तथा असंतृप्त
असंतृप्त, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, हाइड्रोकार्बन में अंतर। आइए समझते हैं, देखिए ध्यान से, ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है, एक तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग खुद ही बता दीजिएगा। देखिए आपको हम क्या बोले कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग हम लोग किसके रूप में कर लेते हैं? ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। अर्थात इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? खाना वाना बना सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? वेल्डिंग के लिए। जैसे एल्काइन एसिटिलीन गैस का नाम सुने? देखिए आपको पढ़ाएंगे हम आगे चल के, एल्केन को हम लोग, एल्केन का उपनाम पैराफिन्स होता है। पैराफिन्स का मतलब क्या हो गया? देखिए जिसकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोकार्बन का वैसन प्रकार के, सर पैराफिन किसे कहते हैं? तो वैसन हाइड्रोकार्बन जिसका अभिक्रियाशीलता कम हो, समझे? मतलब जिसका अभिक्रियाशीलता कम हो, जो जलने के बाद कम ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ज्वाला कम उत्पन्न करता हो, समझे ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। जैसे मान लीजिए ठंडी के समय में आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग क्या करते हैं, कभी नए अधिक मान लीजिए कहीं यदि जलावन उलावन नहीं जला सकते हैं हाथ उस सेकने के लिए, तनी देर गैस से जला करके हाथ सेक लेते हैं, करते हैं ना? अरे तनी देर क्या करते हैं आप लोग? हाथे कहेंगे सर, तुरंत क्या करते हैं? तनी गैस जला लेते हैं, हाथ थोड़ा मोड़ा सेक लेते हैं, उसके बाद जाकर सो जाते हैं, करते हैं ना? लेकिन वही मान लीजिए आपको हम बोले यही काम आपको वेल्डिंग गैस के ऊपर करना है, कर पाइएगा? तो कहेंगे सर जानते हैं, जिस टोकना को हम लोग गर्म होने के लिए गैस पर छोड़ते हैं, वही टोकना यदि हम वेल्डिंग गैस पर छोड़ेंगे ना तो उसको छेद करके निकल जाएगा, इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, पसंद है ना? तो एल्काइन जो होता है ना, एल्काइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस को हम लोग किसके नाम जानते हैं? वेल्डिंग गैस के नाम जानते हैं। किसके गैस के नाम से? इसका मतलब है सर कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होगा, ये कम कहीं सर ज्वाला उत्पन्न करेगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा वो ज्वाला उत्पन्न करेगा। बताइए इसके साथ मजाक कर पाइएगा? जैसे ठंडा हम देखते हैं हाथ सेक लेते हैं, किससे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कभी सेकने की कोशिश कीजिएगा, एक बार सेकिएगा उसके बाद दूसरा बार सेकने लायक नहीं रहिएगा ना जी, यही ना होगा। आइए ध्यान से यहाँ पर, तो बाबू रे यहाँ पर देखिए, तो ये आपका है संतृप्त, एक तरफ क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो बोलिए तो क्या बोलिएगा? इसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु किसके द्वारा? एकल सहसंयोजी आबंध के द्वारा। किसके द्वारा? एकल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और एक तरफ क्या बोलिए तो? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होगा? कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। बहुत बढ़िया, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिए कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझे ना? जब ऐसा रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए सुनिए, परिभाषा भी इसका इसी के आधार पर लिखे थे कि जब कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कहेंगे सर कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच द्विक सहसंयोजी आबंध या त्रिक सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? और पता है आपको हम बोले भी थे, देखिए कि आपका ये जो होता है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पता है थे आपको कि यदि दो व्यक्ति के बीच में दोस्ती है तो वो कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। रिश्तेदारी में बदल गया, ब्याह कर लिया तो कौन सा बॉन्ड? ऐसे मान के चलिए थोड़ा सा रिश्ता मजबूत हो जाएगा ना जी, डबल बॉन्ड। और एगो छटकिनवा बाल बच्चा हो जाएगा जनवरी फरवरी तो ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो सबसे ज्यादा मजबूत बंधन कौन होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड का। किसका? ट्रिपल बॉन्ड का। बात समझे ना? तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना सबसे ज्यादा मजबूत होता है। यही कारण है कि इसके बंधन विखंडन ऊर्जा का मान, यदि इस बॉन्ड को तोड़ना है ना इसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी, समझे ना? यदि इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमको ऊर्जा लगने वाली है। कोई दिक्कत? अच्छा कि सर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में कम ऊर्जा लगेगी। और सबसे कम ऊर्जा किसमें लगेगी? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के ना कुछ बोलिएगा बंधन विखंडन ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है, और इसका क्या होता है? कम होता है। आगे समझिए, कहेंगे सर जानते हैं
इसमें जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें हाइड्रोजन कखनियों इसका साथ छोड़ के जा सकता है, तो इसमें प्रतिस्थापन की भी क्रिया होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, गौर समझिएगा, ये आपका कार्बन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मान लीजिए यहां पर आ गया Cl2। इस Cl2 क्या करेगा मालूम है, दो भाग में टूट जाएगा, एकरा लेकर फरार हो जाएगा, तो HCl बन गया, एक क्लोरीन इसके जगह पर आ गया। तो यहां पर होता है कौन सा अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, देखिए ना, दो Cl2 के साथ अभिक्रिया कराए तो ई बोला कि हम तोरा संगे नहीं रहेंगे, ई हाइड्रोजन जो है ई क्लोरीन के संगे चल गया, तो ये कहेंगे सर यहां से क्या रिलीज हो गया, एगो माइनस HCl, तो बच क्या गया जी क्लोरीन, ई क्लोरीन के भी क्लोरीन को साथ छोड़ के चल गया, तो ई क्लोरीन यहां पर आ जाएगा। तो आप पहले जो क्या था, सुनिए ध्यान से, पहले जो इस तरह से हाइड्रोजन 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 चारों साइड था, अब एक साइड आ जाएगा क्लोरीन, मतलब CH3Cl CH3। बताइए यहां पर कौन सा अभिक्रिया हुआ, प्रतिस्थापन का अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, लेकिन यहां पर प्रतिस्थापन का अभिक्रिया, और यहां पर होता है सहसंयोजन की अभिक्रिया। सहसंयोजन मतलब हाइड्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन क्या करेगा कि सर उसको चाहेगा कि डबल बॉन्ड को बैलेंस करे, तो यहां पर सहसंयोजन की अभिक्रिया होता है, इसके साथ जुड़ना चाहता है, ऐसे निकलना चाहता है। बात समझे ना, क्योंकि क्या है जी, कमजोर बंधन है, कमजोर बंधन को थोड़ी बनाना चाहता है ना जी, सब चाहता है कि हमारे बंधन क्या हो, मजबूत हो। देखते हैं अभी मजबूत बंधन के लिए सब करवा चौथ और कल्ले परसों हुआ है ना, ना सब एकदम कुत्ता है बिला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है ना, कोई दिक्कत। अरे करवा चौथ शरीर बंधन मजबूत होता तो इतने हम लोग के गांव में पति पत्नी के बीच में मतलब मारपीट थोड़े होता है ना, होता नहीं है ना, तब अरे छोड़नी छोड़ो ना, मुंह से बात बोलल जाता है वही सबसे बड़ा बात होता है, समझे ना। अच्छा क्या कीजिएगा, चलिए हटाए इसको, हटाए जी। चलिए तो बाबू ने यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर कौन सा विक्रिया होता करते तो कैसे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी आबंध उपस्थित होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच द्विक सहसंयोजी आबंध या त्रिक सहसंयोजी आबंध उपस्थित होते हैं। समझ गए इसको। अच्छा, यहां पर प्रतिस्थापन की विक्रिया होती है। कैसी विक्रिया होती है, प्रतिस्थापन की विक्रिया होती है। और ये यहां पर कौन सा विक्रिया होती है, बोलिए, सहसंयोजन की विक्रिया होती है, अर्थात इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, इसे निकलता है, तो कहे सर यहां पर सहसंयोजन की विक्रिया होती है। अच्छा, कहे सर इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, और इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। कहे सर इसकी ज्वलनशीलता जो है, ज्वलनशीलता बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग इस पर खाना वाना बना लेते हैं, केटली उटली गर्म करते हैं, समझे ना। कभी कभी देखिए बात है, कभी कभी एक पर ले जाकर के देखिएगा, कुछ चम्मच ये गर्म कर लिए, चम्मच गर्म कीजिएगा लाल हो जाएगा, एक पर लाल नहीं होगा, छेद करके निकल जाएगा, जहां पर गर्म कीजिएगा ना वहां पर छेद करके निकल जाएगा, बस समझिए ना, पिघला करके निकल जाएगा। आप लोग गैस वेल्डिंग में देखते होइएगा, जाता हुआ जहां, जैसे मान लीजिए कोई लोहा जहां पर करना है, तो वहां पर थोड़ा देर गैस रखता हुआ ना, एसिटिलीन गैस, तो ई पार से ऊपार हो जाता है, अर्थात इसकी ज्वलनशीलता अधिक होती है, अभिक्रियाशीलता भी अधिक होती है, ज्वलनशीलता भी अधिक होती है। और बताइए ध्यान से, इसका कितना प्रकार होता है, एक प्रकार होता है, और इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एल्केन और एल्कीन। बस समझे ना, यही क्या है, इसके प्रमुख अंतर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिएगा। लिखिए, लिखिएगा नंबर एक नंबर में लिखिए, लिखिए इसमें कार्बन परमाणु के बीच, इसमें कार्बन परमाणु के बीच, नंबर 1 में, इसमें कार्बन परमाणु के बीच, इसमें कार्बन परमाणु के बीच, इसमें कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंधन जी, कार्बन परमाणु के बीच, उधर लिख लीजिएगा, इसी का उधर द्विक सहसंयोजी आबंध, इसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी आबंध, एकल सहसंयोजी बंधन। चलिए आबंध लिखिए या बंधन लिखिए, दोनों एक ही होता है, एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित होता है, उपस्थित
होता है। ठीक, एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित होता है। देखिए हम इसी को कॉपी कर लेंगे, आप लोग तो कॉपी कर नहीं सकते हैं। हम देखिए बाबू, एक एक महिला थी समझे ना, कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, उसका नाम था लेरी टेस्लर। उसी ने दिया क्या, कट कॉपी पेस्ट। इसलिए देखते होइएगा कि कोई चीज यदि कहीं एक बार कभी लिखे हैं तो आपके टाइपिंग बोर्ड पर आ जाता होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखिएगा, बीच यहाँ पर द्विक सहसंयोजी आबंध, क्या लिखिएगा, द्विक सहसंयोजी आबंध, द्विक सहसंयोजी या त्रिक सहसंयोजी, या लगा देते चलिए, या त्रिक सहसंयोजी। मेरा हो गया। अच्छा आप लोग का भी हो गया, आप लोग भी चाहिएगा हाइफन हाइफन हाइफन, और त्रिक सहसंयोजी या द्विक सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है। चलिए, इसमें कार्बन है ना, इसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विक सहसंयोजी या त्रिक सहसंयोजी बंधन उपस्थित होता है। चलिए हो गया ये। अगला नेक्स्ट देखिए, तो कहिए सर दूसरा क्या होगा बोलिए, तो इसके कहिए सर इसके बंधन विखंडन ऊर्जा का मान, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बीडीई, है ना, पढ़ाए थे आपको बंधन विखंडन ऊर्जा। तो बताइए इसके बंधन विखंडन ऊर्जा का मान क्या होगा जी, कम, और इसके बंधन विखंडन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके बंधन विखंडन, विखंडन माने कि तोड़ने का ना, इसके बंधन विखंडन ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान, इसके बंधन विखंडन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। इसका क्या, इसका मान क्या होगा बोलिए तो, कम, कम होता है। और इधर क्या लिखिएगा, ऐसे ले लेंगे, कट कॉपी पेस्ट मारते हैं हम। चलिए आप लोग इधर कम लिखे, हम अधिक कर लेते हैं मिटा कर। अधिक होता है, ठीक। चलिए ये 1 नंबर इधर का हो गया, ये 2 नंबर इधर का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा बोलिए, इस कहेंगे सर इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी जी, बहुत कम, इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है और इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। तब तो बताए थे आपको, ठंडी के टाइम में इसको है ना घूरा जला करके अगर आप देख लेते हैं, मतलब हाथ तो गर्म कर सकते हैं, इससे गर्म नहीं कर सकते हैं। अगला तीसरा क्या बोलिएगा, इसकी अभिक्रियाशीलता, इसकी अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, इसकी अभिक्रियाशीलता, चलिए इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, कम होती है। चलिए इधर, इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। चलिए, और ये चौथा, कैसे चौथा में क्या होगा, कैसे इसकी ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता मतलब समझे, जलने के बाद उष्मा प्रदान करना, बस समझे ना। लेकिन इसकी ज्वलनशीलता क्या होती है, कम, इसकी ज्वलनशीलता अधिक होती है। इसकी दहन की ज्वाला क्या होती है, कम, इसकी दहन की ज्वाला, ऐसे लिख लीजिए, इसके दहन की ज्वाला, इसके दहन की ज्वाला, दहन की ज्वाला, जलने के बाद जो है उष्मा ना, दहन की ज्वाला,
ज्वाला कम होती है, इधर इसी को पेस्ट कर लेते हैं, इधर लिख लेंगे अधिक होती है। चलिए, इसकी दहन की ज्वाला कम का हटा करके यहां पर लिख देंगे अधिक। इसके कितने प्रकार होते बोलिए तो एक एल्केन, चलिए हो गया। अब लास्ट आप लोग लिख लीजिए, लास्ट लास्ट लिखिए तो, लास्ट लिखिए। इसका एक प्रकार होता है एल्केन, इसके दो प्रकार होते हैं एल्कीन और एल्काइन। इसका एक प्रकार होता है एल्केन और इसके दो प्रकार होते हैं एल्कीन और एल्काइन। इसका एक प्रकार होता है एल्केन, इसका एक प्रकार होता है एल्केन। चलिए, इसका एक प्रकार ना, इसका एक प्रकार होता है इसका एक प्रकार होता है ना, नीचे में एल्केन लिख दीजिएगा। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन जी बोलिए? एल्केन और एल्काइन। चलिए वही, चलिए एल्कीन, चलिए बहुत बढ़िया बात है। कौन सा 10वां पर का एल्कीन और एल्काइन। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन। आइए एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। पहले एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्काइल के बारे में पढ़ेंगे। बस समझे ना, पूरा एकदम जितना भी इसका ब्रांच है सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबका हो गया ना? साथ ही साथ लिख लिया हूं। चलिए आइए नोड़े, आप देखिए यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं एल्केन को। किसको? आप लोग 10th में इसको पढ़े हैं। एल्केन, एल्क एन, एल्क एन। देखिए सुनिए, एल्केन दो शब्द से मिलकर बना है। एक का नाम है एल्क, एक का नाम है एल्क, और एक का नाम है एन। सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप लोग 10वां में पढ़े हैं ना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो यहां पर भी यदि बात करें ना तो कहेंगे सर इसको बोलिएगा प्रीफिक्स, इसको बोलिएगा सफिक्स। इसको बोलिएगा प्रीफिक्स, इसको बोलिएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पर सुनिए, ये एल्क जो है कहेंगे सर ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स जरूर है सर बाद में लगने वाला, लेकिन ये मेन शब्द है। और मेन शब्द में जैसे मान लीजिए विकास, वो अपना नाम रख लिया कुमार, आदित्य और बाद में लगा दिया यादव, तो यादव जो है उसका कास्ट बताता है, कम्युनिटी बताता है। लेकिन बच्चा जब वो पैदा हुआ तो उसका क्या नाम रखा गया होगा? आदित्य रखा गया होगा, है ना। तो आइए ध्यान से यहाँ पर, तो कहे सर ये एल्क क्या बताता है? ये एल्क है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? एल्क को बोलते हैं वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट होता क्या है इसके बारे में समझिएगा। वर्ड रूट का मतलब होता है मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द। अब ये मूल शब्द यहाँ पर देखिए, 10वां में आपको पढ़ाया गया होगा। मूल शब्द हम लोग किसे कहते हैं? कार्बन के संख्या को मूल शब्द कहते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक में आपसे कोई पूछेगा मूल शब्द क्या है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या को हम लोग मूल शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल शब्द। और आपको देखिए ध्यान से, ये एन क्या है जी? कहें सर ये सफिक्स है। और ये क्या बताता है? बॉन्ड को, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच के बॉन्ड को। तो कहे सर देखिए, जब एन कब लगेगा? जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कैसन बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। कैसन बॉन्ड? केबल और केबल। यदि छुच्छे सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन। अच्छा यहाँ पर सुनिए, कहेंगे सर वर्ड रूट, जैसे यदि एक कार्बन है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मेथ। क्या कहेंगे? कहेंगे सर वर्ड रूट का मतलब कार्बन की संख्या यदि एक है तो उसके लिए हम लगाएंगे मेथ। अच्छा, कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए क्या लगाएंगे जी? एथ। 3 है तो क्या लगाएंगे बोलिए तो? प्रोप, है ना। 4 है तो क्या लगाएंगे बोलिए तो?
देखिए लिखाता है बट लेकिन पढ़ते हैं ब्यूट। 5 रहेगा तो क्या लगाएंगे, पेंट। 6 रहेगा तो क्या लिखेंगे बोलिए तो, हेक्स। 7 रहेगा तो हेक्ट। 8 रहेगा तो ऑक्ट। 9 रहेगा तो नोन। और 10 रहेगा तो, सुनिए ये क्या है जी, कार्बन की संख्या। यदि कार्बन संख्या 1 रहे तो उसे मेथ कहते हैं, 2 रहे तो एथ कहते हैं, 3 रहे तो प्रोप कहते हैं। इस तरह से चीजें बढ़ती है। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, तो कहेंगे सर ये क्या हो गया आपका वर्ड रूट। क्या हो गया, वर्ड रूट, जो क्या बताता है जी, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। किसी श्रृंखला में, सुनिए ध्यान से, किसी श्रृंखला में कार्बन की संख्या को कौन बताता है, वर्ड रूट। क्या बताता है, यदि 1 कार्बन हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मेथ। 2 रहेगा तो, 4 रहेगा तो, समझे ना। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ये आपका हो गया वर्ड रूट। क्या हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं मूल शब्द। क्या कहते हैं, मूल शब्द। अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि हे सर ये एल्केन क्या है। तो एल्केन 2 शब्द से मिलकर बना है। एक तो कहेंगे सर पहले कार्बन होगा, कुछ कार्बन होगा, और उस कार्बन के बीच में चूंकि एन लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि सर उस सभी कार्बन के बीच में केवल और केवल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड रहे, केवल क्या रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन। तो क्या बोलिएगा, बोलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा एल्केन का उपनाम क्या होता है, पैराफिन्स। क्या होता है, अच्छा एल्केन में सफिक्स के रूप में बताएंगे, सिंगल बॉन्ड को कौन डिनोट करता है, एन। क्या, तो कहेंगे सर इसके नामकरण के अंत में क्या लगाया जाएगा, एन। क्या लगाया जाएगा, जैसे सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर, और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। जानते हैं बाबू, देखिए कार्बन एगोस, अच्छा कार्बन की जगह पर यहाँ एन की जगह पर 1 रखिए, C1H 2 गुना 1 +2, तो कितना हो गया, CH4 हुआ। इसका मतलब है सर कि एल्केन समूह में कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन, एल्केन समूह में कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक होता है, 2 गुना से, ठीक। अच्छा इसका नाम क्या होता है जी, कहीं से इसका उपनाम पैराफिन्स होता है। क्या होता है ना, इसका उपनाम पैराफिन्स होता है क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होता है। कोई दिक्कत, इतना समझ गए। अब समझिए ध्यान से, जैसे यदि हम आपको यहां पर दे दिया जाए कि सर 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसका नाम क्या रखिएगा, जैसे 2 कार्बन लिखिएगा इथ, और चूंकि बीच में क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड देख करके इसमें क्या लगा देंगे, एन। इसका नाम क्या हो गया, इथेन। समझे ना। तो हम पहले एल्केन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तब जाके पढ़ेंगे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में फिर 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक समचक्रीय है, दूसरा विषम चक्रीय। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद असंतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 1 प्रकार का साइक्लोएल्केन, और संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो था इधर, वो 2 प्रकार का था, एक बेंजोइक और दूसरा। इस तरह से सब चीज खत्म होगा। उसके बाद जब इतना खत्म कर लेंगे तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब फिर हम लोग कुछ रिएक्शन को देखेंगे, पहले नामकरण पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन को देखेंगे। इस टाइप से चैप्टर आगे बढ़ता है। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एल्केन लिख करके डैश दीजिएगा, एल्केन लिख कर डैश दीजिए, एल्केन लिख करके डैश दीजिए। देखिए एल्केन लिख करके डैश दीजिए, क्या लिखेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, लिखे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें, लिख लिया विक्रम, कलम नहीं है ले लो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच कैसन बंधन हो जी, एकल सहसंयोजी बंधन। बात समझे ना। अच्छा एकल सहसंयोजी बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन भागीदारी होगा,
दोनों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु से। अच्छा, एकल सहसंयोजी बंधन का मतलब होता है दोनों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, सहसंयोजन होना। सहसंयोजन का मतलब समझे, दोनों आपस में, है ना, परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब बंधन बनाएगा और उसका बनाएगा, दोनों दोनों परमाणु। चलिए है देखिए ध्यान से, ऐसे मान लीजिए कोई एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे का E20 के साथ बनाएगा और E20 के साथ बनाएगा, इस टाइप से। तो लिखे जी, तो उसे एल्केन कहते हैं। तो उसे कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित हो, कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित हो, तो उसे एल्केन कहते हैं। तो उसे एल्केन कहते हैं। तो उसे एल्केन कहते हैं। हो गया ना। चलिए, अच्छा कहे सर एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बोलिए तो यहां पर क्या लिखिएगा, सुनिए, देखिए यहां पर लिखिएगा इसका सामान्य सूत्र। हाँ हाँ, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए कहेंगे सर सुनिए, इसके नामकरण के अंत में देखिए, इसके नामकरण के अंत में, इसके नामकरण के अंत में बताइए क्या लगता है बोलिए तो, अंत में सफिक्स के रूप में, किसके रूप में, सफिक्स के रूप में। सफिक्स का मतलब होता है अनुलगन, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है जी, जो बाद में लगता है। जैसे विकास और लास्ट नाम का लगल है कुमार, ये कुमार क्या है, सफिक्स, उसके टाइटल को बताता है। जो टाइटल को बताए, यहां पर जो बॉन्ड को बताया आपको कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड है, अभी सिर्फ यही जानिए कि सफिक्स के रूप में एन लगाते हैं। बाद में आपको पढ़ाएंगे कि सफिक्स भी दो प्रकार का होता है, 1 डिग्री सफिक्स, एगो 2 डिग्री सफिक्स। बस समझे ना। आइए, तो सफिक्स के रूप में एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एन, ANE लगाया जाता है, जाता है। ये हो गया यहां तक कंप्लीट। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से, कैसे इसका उपनाम क्या होता है बाबू रे, पैराफिन्स, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कम। सर इसका उपनाम, इसका उपनाम, इसका उपनाम क्या होता बोलिए तो, पैराफिन्स, पैराफिन्स, पैराफिन्स होता है। इसका उपनाम पैराफिन्स होता है क्योंकि, इसका उपनाम पैराफिन्स होता है क्योंकि, इसका उपनाम क्या होता है, पैराफिन्स होता है क्योंकि, लिखिए इसका उपनाम पैराफिन्स होता है क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता, इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। इसकी अभिक्रियाशीलता इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए सुनिएगा ध्यान से। और क्या बोले इसके बारे में कि इसमें सुनिए, एल्केन समूह में कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन, कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन, किस कौन सी, हाइड्रोजन कार्बन के तुलना में 2 गुना से 2 अधिक होता है। कार्बन के, हाइड्रोजन क्या होता है जी, कार्बन के तुलना में 2 गुना से, यानी कि कार्बन यदि 6 गो है, अच्छा बताइए, कार्बन यदि 6 गो है तो हाइड्रोजन क्या होगा, 14 गो, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 गो ना। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसमें या एल्केन समूह में, ऐसे लिख लेते हैं, एल्केन समूह में, एल्केन समूह में हाइड्रोजन, एल्केन समूह में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एल्केन समूह में हाइड्रोजन कार्बन के तुलना में, कार्बन के
तुलना में तुलना में कार्बन के तुलना में 2 गुना से 2 अधिक होता है। 2 गुना से 2 अधिक होता है। 2 गुना से 2 अधिक होता है। बस वही फॉर्मूले है ना, अधिक होता है, फॉर्मूला से हम ये चीज बनाए होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो बाबू रे एल्केन समूह हमको लिखना है और आपको हम यहां बोल दिए कि C12 है, तो H कितना होना चाहिए? अरे एल्केन समूह हमको लिखना है तो C12 यदि लिखेंगे तो H कितना होना चाहिए? 24 कैसे होगा जी? 26 ना। तब अच्छा H 12 दूनी 24 प्लस 2 कितना होगा? 26। तो ये हो गया आपका एल्केन। अच्छा बोलिए तो C9 लिखे तो H कितना होगा? 9 दूनी 18 और 2 एग्जाम्पल आपका जितने अमोन है उतने लिख सकते हैं आप। अच्छा बाबू रे कार्बन 1 है तो इसका बताइए तो क्या होगा? 1 गुना 2 प्लस 2 कितना होगा? CH। अच्छा कार्बन यदि 3 है तो हाइड्रोजन क्या होगा बोलिए तो? बहुत बढ़िया, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका? एल्केन का। अच्छा बोलिए तो और हम देते बनाने के लिए आपको, यहाँ पर कार्बन यदि 7 है तो बताइए तो हाइड्रोजन कितना होगा? 7 दूनी 14 2। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कार्बन यदि 5 है तो कितना होगा? कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा जी? तभी तो ये एल्केन समूह होगा, नहीं तो। अच्छा यदि और बताइए तो कार्बन यदि हम यहाँ पर 6 ले लेते तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 14। तभी तो ये क्या होगा कहेंगे सर? एल्केन समूह होगा, नहीं तो। इस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा ना जी, तो आप इतना लिख लीजिए अभी फिलहाल एग्जाम्पल। अच्छा कार्बन यदि 220 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 220 है तो 20 तो 220 दूनी कितना हुआ? तब 442, ठीक है। अच्छा कार्बन यदि 232 हो तो 466, तब जाके क्या होगा वो? आपको हम लिखाना सिखाएं, आपको 10 में हम सर 10 तक नहीं सिखाए, अभी देखिए हम कितने सिखाएंगे। आए? आप लोग सर 100 तक सिखाए? चलिए बहुत बढ़िया, तब तो बहुत अच्छा है सर। अच्छा कोई नहीं, देखिए सिलेबस का वर्णन ऐसा नहीं एक सर को आता नहीं होगा, सिलेबस का वर्णन रहता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना। हमको क्या, हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है। देखिए यहाँ तक हो गया ना, अब ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये कंप्लीट हो गया तो अब ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहां तक यदि आप कंप्लीट लिख लिए तो आप ये लिख लीजिएगा। जैसे पहले एल्केन लिख करके ये लिख लीजिएगा वर्ड रूट। अच्छा ये क्या हो गया जी? मूल शब्द। क्या हो गया इसका हिंदी? अच्छा मूल शब्द क्या बताता है बोलिए तो? कार्बन की संख्या, कार्बन की। अच्छा कैसे सर बाद वाला एन क्या बता रहा है जी? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाँ चलिए इसको लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा वर्ड रूट मूल शब्द। यदि एक कार्बन रहे तो उसको क्या बोलते हैं? मेथ। दो रहे तो? तीन रहे तो? स्टेप्स। हाँ हाँ पहले ये और उसके बाद ये पूरा 10 तक आप लोग इसको लिखिए।
चलिए चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, अब यहां तक यदि हम देख लिए हैं तो इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा थोड़ा सा। आइए देखिए बाबू, हम यहां पर ले लेते हैं, अरे यार देखो C4H कितना होगा बोलिए 10, C4H10। अब हमको इसको लिखना है, देखिए तो कार्बन कार्बन कार्बन, इधर देखिए 4 कार्बन हो गया, इधर देखिए हाइड्रोजन देना शुरू कीजिए। तो इस टाइप से होगा इसका संरचना ना। बताइए प्रत्येक कार्बन का कितना बॉन्ड है जी? 4 बॉन्ड। कितना टोटल? देखिए प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड है। बताइए 1 2 3 और 4। तो बताइएगा 4 बॉन्ड यदि कार्बन का है तो टोटल बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट, और उसमें क्या लगा देंगे? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? इसका होता है ब्यूट, इसमें क्या लगा देंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये तो छोटा मोटा कार्बन है, ज्यादा जब लिखना रहे तब दिक्कत होगा आपको। आइए कहेंगे सर यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम लिख दे C5 तो यहां पर क्या हो जाएगा? H12। कार्बन क्या ले लेंगे? 5 गो, 1 2 3 4 और 5। सब कार्बन में देखिए तो 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए, 1 2 3 और 4। देखिए सबका 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। इस टाइप से कुछ इसका हो जाएगा है ना। देखिए संकेत फार्मूला। अब यहां पर सुनिए ध्यान से, कहिए सर ई टोटल जो है इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? 4। अब कितना कार्बन है? 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगा देंगे पेंटेन। बात समझे ना? अच्छा ये तो छोटा है, चलिए कम चल गया आपका। लेकिन यदि वही आपको हम बोले 10 का लिखने के, 11 का लिखने के लिए, 12 का लिखने के लिए, तो आप 12 का नहीं लिख पाइएगा, 20 का नहीं लिख पाइएगा, 50 का नहीं लिख पाइएगा, 100 का नहीं लिख पाइएगा, 200 का नहीं लिख पाइएगा। समझे ना? तो ये सब हाँ मतलब समझे आप लोग 10 तक पढ़ाया गया, 10 तक ही है। अब इससे आगे हम लोग आप लोग को बताते हैं। देखिए ध्यान से, इससे आगे का यदि लिखना रहे ना तो समझिए ध्यान से, हम आपको वर्ड रूट लिखाना सिखाते हैं। और सिंगल बॉन्ड रहे तो लास्ट में एन लगाइएगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो लास्ट में एन लगाइएगा। डबल बॉन्ड हो कहीं बीच में, एक को डबल बॉन्ड मिल गया तो कौन सा लगाइए? इन लगाइएगा। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आयन। आप जैसे समझिए ध्यान से बताते हैं आपको हम बोल दे, देखिए आपको हम बोल दे कि 10 किसका 10 तक तो हम लोग जानते हैं, 11 का बताइए, 12 का बताइए। हम बोले C11 का वर्ड रूट क्या होगा, C12 का वर्ड रूट क्या होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। समझे ना? तो उसके लिए हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं। देखिए ध्यान से, अब 10 का कितना होता है बोलिए? तो C10 का होता है डेक। C10 का कितना होता है? डेक। C बताइए तो C20 का कितना होता है? आईकॉस या EICOS? ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आइए और कहेंगे सर C30 का क्या होता है बोलिए? तो ट्राइकॉन्ट। ट्राइकॉन्ट सुनिए इसका मतलब क्या होता है, सुनिए 30 बाबू रे, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 10। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 10। 10 मने होता है कॉन्ट, 10 मने, और ट्राई मतलब 3, तो 3 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो गया? 30। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ट्राइकॉन्ट। अच्छा तो सर 40 को सेम इसी प्रकार लिख सकते हैं 4 गुना 10, तो 4 को बोलते हैं हम लोग टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। इसमें लगा देंगे कॉन्ट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राकॉन्ट। क्या कहेंगे? अच्छा ये 40 का हो गया। C50 का क्या होगा बोलिए? तो सर देखिए 50 को हम लोग बोलते हैं पेंट, और उसमें लगा दीजिए आ, पेंटाकॉन्ट। यानी कि 5 गुना 10, तो 5 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक। अच्छा ये सर यहां पर C60 का क्या होगा जी? तो आप लोग जानते हैं 6 का होता था हेक्स, इसमें लगा दीजिए ए, हेक्सा और कॉन्ट। अब देखिए सुनिए, यदि इसमें आप ए लगा भी सकते हैं आपका मन, या ए छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट हेक्स काउंट भी लिखिएगा तैयो सही है, और उसमें हेक्सा लगा दीजिएगा तैयो सही है। ठीक। तो कई जगह पर देखिएगा आपको यहां पर हेक्सा नहीं लिख करके हेक्स काउंट लिखा रहेगा, समझे ना? लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है? हेक्सा काउंट। आइए अब यहां पर आते हैं, C70 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 7 का कितना होता है जी? हेप्टा। तो 7 गुना 10 तो हेप्टा काउंट 70 हो गया। 7 गुना 10 70। अच्छा यही मान लीजिए C80 है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे बताइए? तो ऑक्टा काउंट, है ना? अब बताइए C90 है
तो इसके लिए क्या लगाएंगे बोलिए तो? नोना, नोना कोंट, मतलब 9 × 10 बराबर 90। अच्छा बाबू रे, अच्छा सी 100 है, इसके लिए क्या लगता है? हेक्ट। 100 है तो इसके लिए लगेगा हेक्ट। बात समझे ना? अच्छा कहेंगे ये सर इससे तो हम 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये सब को निकालना सीख गए, लेकिन सर यहाँ पर 11 क्या होगा, 12 का क्या होगा सर, ये जानना है हमको। तो 11 क्या होगा, 12 का क्या होगा, समझे? 19 का क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। 87 का क्या होगा, 46 का क्या होगा, 82 का क्या होगा, मतलब समझे ना? कहने का मतलब वैसा डिजिट को हमको जानना है सर जिसके लास्ट में जीरो ना हो। तो इस सब के बारे में तो जान गए सर कि यदि ऐसा ऐसा रहे तो ये वर्ड रूट हो गया। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया जी? वर्ड रूट। इसके लिए जिसके अंत में जीरो है उसके लिए ये क्या हो गया? वर्ड रूट। आप लोग 10 तक पढ़े थे, उससे आगे हम बढ़ा दिए चीजों को। अब यहां पर देखिए, सुनिए, ये हो गया। सुनिए, अब कहेंगे सर यदि जानते हैं हम लोग क्या पढ़े, एक पर एक 11, लेकिन ऑर्गेनिक में नामकरण करने के लिए हम कैसे लिखेंगे मालूम है? 1 + 10 बराबर 11। 1 + 10 बराबर, हाँ। यदि मान लीजिए आपको 87 लिखना है ना, तो पहले छोटका पहले क्या लिखिएगा? 7 + 80 बराबर 87। आपको 89 लिखना है तो 9 + 80 बराबर 89। इस टाइप से भरना पड़ेगा, बात समझे ना? तो आइए ध्यान से इसके लिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक को क्या बोलते हैं? सर एक को बोला जाता है यूनी या हैन, या तो बोलिए इसको यूनी या फिर इसको क्या बोलिए? हैन। यूनी या हैन। दो को क्या बोलते हैं जी? डू, डू। तीन को क्या बोलते हैं? ट्राई। चार को क्या बोलते हैं? टेट्रा। पांच को पेंटा, पांच को पेंटा। छह को हेक्सा, छह को बोलते हैं हेक्सा। सात को बोलते हैं हेप्टा। आठ को ऑक्टा। नौ को नोना, समझे ना? नौ को नोना। अब यहां पर समझिए ध्यान से, इस सब का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। आइए समझते ध्यान से। जैसे अभी आप लोग जस्ट पूछे थे, हे सर हमको थोड़ा सा 21 के बता दीजिए, हमको सर 19 के बता दीजिए, आप ही लोग क्वेश्चन था। आइए ध्यान से, तो आपको हम क्या बोले कि इसका नामकरण करने के लिए ये आपको हम बता रहे हैं वर्ड रूट लिखना। क्या बता रहे हैं? यदि इस सभी जितने कार्बन परमाणु हम दे रहे हैं, इस सब के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो जो हम नाम लिखेंगे उसके लास्ट में एक और चीज जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना है? जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे यहां पर देखिए कार्बन इतना, देखिए ये हो गया आपका। तो आप यहां पर देखिए एक कार्बन 11 का एक बना के दिखाते हैं। तो आपको क्या बोले कि 1 + 10 बराबर 11। तो एक को क्या कहा जाता है बोलिए तो? यूनी। अब +10, 10 को क्या बोलते हैं? डेक। ये हो गया वर्ड रूट। ये कोई समूह नहीं है, ये क्या है? वर्ड रूट है। अब सुनिए, 11 कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? तो ये यूनिडेक हुआ। इसमें लगा देंगे एन, इसका नाम क्या हो जाएगा? बात समझे? अच्छा डबल बॉन्ड हो तो ये एन को हटाइए, इसमें लगा दीजिए एन, तो क्या हो गया? यूनिडेकिन। अच्छा कैसे सर? अच्छा बताइए तो, यदि ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर मिल गया सर, इसमें हो जाएगा आयन। हम इसको लिखना क्या सिखाया आपको? जैसे आपको सिखाए थे, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, दो को बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं वर्ड रूट लिखना। कौन सा लिखना? किससे? सर मोर देन 10। जब 10 से अधिक बढ़ेंगे हम लोग तो वर्ड रूट कैसे लिखना है? तो इस तरह से लिखना है। बात समझे ना? कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, फिर अभी बनाने के लिए देंगे, बहुत सारा बनवाना है आपसे। लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, चलिए।
चलिए देखिएगा बाबू, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर। अरे यार रहने दो। तो ये यहां तक आप लोग देख लिए। अब आइए हम आपको बनाने के लिए देते हैं, बना के दिखाइए तब समझेंगे हम आपको आया। देखिए यहाँ पर सुनिए, यदि हम दे देते हैं C84, यहां पर सुनिए C84 के बोले आपको लिखने के लिए, तो कहेंगे सर इसका क्या लिखेंगे, 4 + 80। तो 4 को हम लोग क्या लिखते थे, टेट्रा ऑक्टा कॉन्ट, केंट नहीं कॉन्ट। अच्छा किसी का कहना था सर 21 19 के लिख के दिखाइए, और विक्रम तुम बोला था 19, और यहां सर प्रीतम। चलिए तो देखिए यहां पर ये क्या आ गया आपका, नोना। नोना देख, और कहेंगे सर सभी कार्बन के बीच 1900 कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होगा तब उसमें लगा देंगे एन, तो नोना डेकेन। ठीक, आइए। अच्छा बाबू रे यहां पर देखो, तो यदि हम बोले आपको 21 के लिखने के लिए तब क्या लिखिएगा, आपको हम बोले 25 के लिखने, C25। चलिए C21 के वर्ड रूट लिखिए, C25 का लिखिए, C27 का लिखिए, C37 का लिखिए, C69 का लिखिए, C87 का लिखिए, C92 का लिखिए, समझे ना। उसके बाद C100 का लिखिए, C99 का लिखिए, इस सब का लिखिए। क्या होगा बोलिए, ये सब अभी आपको दिए बनाने के लिए। 21 का क्या होगा बोलिए, तो 21 के लिए क्या लगाते हैं, यूनी या हैन, यूनी या हैन, और इसमें क्या लगा देंगे, आईकॉस। क्या लगा देंगे, आईकॉस, यूनी आईकॉस, है ना। और इसका क्या होगा बोलिए तो बाबू रे, इसका क्या होगा, पेंटा आईकॉस। इसका इसका क्या होगा बोलिए तो, अरे हेप्टा आईकॉस। इसका क्या होगा बोलिए तो, हेप्टा। इसका क्या होगा, हेप्टा। इसमें क्या लगा देंगे बोलिए तो, ट्राइकोंट, बिल्कुल। अच्छा इसका क्या होगा बोलिए तो, इसका नोना, बिल्कुल नोना हेक्साकोंट, नोना हेक्साकोंट। ठीक, अच्छा इसका क्या होगा बोलिए तो, नोना। इसका क्या होगा, नोना, नोना कोंट, नोना नोना कोंट। ऐसे इसका क्या होगा बोलिए तो, डू नोना कोंट। अच्छा इसका क्या होगा बोलिए तो, हेक्ट। अच्छा इसका क्या होगा, हेप्टा ऑक्टाकोंट, हेप्टा ऑक्टाकोंट। अच्छा सब के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगा देंगे, एन। डबल हो बंद हो तो, है ना। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, बस समझे ना। तो एल्केन समूह जो है, एल्केन समूह में आप क्या कीजिएगा कि सर 1 से लेकर के 20 तक का नाम यदि आपको लिखने के लिए दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। चलिए हम आज आपको होमवर्क दे देते हैं कि एल्केन समूह में 1 से लेकर 20 तक के कार्बन समूह को, है ना, क्या लिखिए, नामाकरण कीजिए, बस समझे ना। तो आप तो जानबे करते हैं कि एल्केन समूह में कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक होगा। हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना से अधिक। कार्बन यदि 20 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 42। 20 दूनी 40 + 2, है ना। और कार्बन यदि 18 है तो उसका कितना होगा बोलिए, 36 + 2 38, 18 दूनी 36 + 2 38। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 20 तक के, कहां तक, 1 से लेकर के 20 तक का लिख करके लाना है आप लोग को। ठीक, आइए हटा इसको, कंप्लीट इसको हटा दे। चलिए क्या, एक सौ पे हेक्टे होगा सिर्फ, बस। आइए आइए ध्यान से, पहले यहां पर सर अब हमको क्या पढ़ना, एल्केन समूह कंप्लीट हुआ। अब 2 नंबर में क्या पढ़ना है बोलिए तो, एल्कीन। बाबू रे इसमें क्या होगा, एल्कीन में बोलिए, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कैसन बॉन्ड होगा बोलिए तो,
द्विक सहसंयोजी आबंध किसी सुनो श्रृंखला में किसी दो कार्बन परमाणु के बीच यदि क्या हो द्विक सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन समूह से हम लोग क्या बोलते हैं? और एल्कीन समूह का जो समान सूत्र होगा वो कितना होगा? CnH2n। अच्छा, इसके सफिक्स में नामकरण के नाम अंत में क्या लगेंगे बोलिए? इसके नामकरण के अंत में क्या लगता है? इन। बात समझे ना? अच्छा बाबू रे, इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं पता है? ऑलिफिन्स। इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? ऑलिफिन्स। क्यों ऑलिफिन्स के नाम जानते हैं? क्योंकि इसका उपयोग साबुन एवं अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। समझ रहे? सुनिए, इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? कि सर ऑलिफिन्स के नाम जानते हैं। ठीक। अच्छा कि सर इसमें क्या होता है? कार्बन की तुलना में, जैसे कार्बन यदि 6 लिए तो हाइड्रोजन 12 होगा, दुगुना होता है। कितना होता है? 6 गुना 2 बराबर 12। अच्छा सुनिए यहाँ पर, यहाँ अच्छा बताइए, एक कार्बन, अरे डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? सर डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। इसलिए ये स्टार्ट कहां से होता है बोलिए तो? C2 से। तो C2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ। अब 2 कार्बन है बाबू रे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और उसके नाम के अंत में क्या लगा देंगे? इन। तो क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इसका नाम क्या होगा बोलिए? इथीन। क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए, कार्बन कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन। हम क्या बोले आपको? कोई 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? तो यहां पर देखिए तो कैसे इस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? C3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। इसको प्रोप, PROP। इसका नाम क्या आ जाएगा बोलिए तो? प्रोपीन। नाम क्या आ जाएगा? प्रोपीन। अच्छा, C4 क्या होगा बोलिए जी? ब्यूट। इसके नाम के अंत में क्या आ जाएगा? इन। तो एल्कीन किसे कहेंगे? तो एल्कीन लिख करके आप लोग डैश दीजिएगा, लिखिएगा। अच्छा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जी? इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी कम होगी? इसमें प्रतिस्थापन की विक्रिया होगी कि साथ संयोजन की विक्रिया होगी? साथ संयोजन। बिल्कुल लिखिएगा, लिखिएगा। एल्कीन लिखिए। लिखिए, लिखिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वह प्रकार जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच कैसन बंधन हो? एकल सहसंयोजी आबंध, एकल सहसंयोजी बंधन। ऐसा द्विक, एल्केन में एकल, देखिए कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच द्विक सहसंयोजी बंधन, डबल बॉन्ड, द्विक सहसंयोजी आबंध, द्विक सहसंयोजी आबंध, द्विक सहसंयोजी आबंध, द्विक सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो, द्विक सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो तो उसे एल्कीन समूह कहते हैं, तो उसे एल्कीन समूह कहते हैं, तो उसे एल्कीन समूह कहते हैं, तो उसे एल्कीन समूह कहते हैं। क्या? ENE। चलिए देखिए, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। देख लिया ना? इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। लिखिए, इसके नामकरण के अंत में सफिक्स के रूप में इन लगाया जाता है। लिखिए, इसके नामकरण के अंत में सफिक्स के रूप में इन लगाया जाता है, ENE। इसके नामकरण के अंत में सफिक्स के रूप में इन लगाया जाता है। इसके नामकरण के अंत में सफिक्स के रूप में इन लगाया जाता है। इसके नामकरण के अंत में सफिक्स के रूप में इन लगाया जाता है। हाँ, इसके नामकरण के अंत में सफिक्स के रूप में क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। चलिए,
इसे किसके नाम जानते हैं बोलिए तो? इसका उपनाम क्या होता है? ओलिफिन्स। देखिएगा, देखिए इसका उपनाम ओलिफिन्स होता है। देखिए इसका उपनाम ओलिफिन्स होता है। इसका उपनाम ओलिफिन्स होता है। इसका उपनाम ओलिफिन्स होता है। इसका उपनाम क्या होता है बाबू रे? ओलिफिन्स, है ना? इसका उपनाम ओलिफिन्स होता है। इसका उपनाम ओलिफिन्स होता है। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। इसे हम लोग किसके नाम जानते हैं? ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा कैसा इसमें क्या होता है बोलिए तो? कैसा इसमें हाइड्रोजन के, देखिए बाबू इसमें हाइड्रोजन कार्बन के तुलना में 2 गुना होता है ना? या कहिए सर इसमें कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन क्या होता है? 2 गुना होता है। कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन क्या होता है? तो लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना होता है। इसमें कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना होता है। इसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के तुलना में 2 गुना होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के तुलना में 2 गुना होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के तुलना में 2 गुना होता है। सॉरी, इसमें लिखिए हाइड्रोजन कार्बन के तुलना में 2 गुना होता है, उल्टा हो गया। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के तुलना में 2 गुना होता है, या इसमें कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना होता है। इसमें कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसे लिखा है। इसमें कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन 2 गुना होता है। कार्बन के तुलना में हाइड्रोजन है। देखिए कार्बन यदि, इसका एग्जांपल बताइए तो। एग्जांपल रे बाबू, कार्बन यदि 4 गो है, कार्बन यदि 4 गो है तो हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन यदि 2 गो है, एगो के बीच बने नहीं पाएगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा? 4 होगा। अच्छा अच्छा, कार्बन यदि 3 गो है तो हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन यदि 9 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन यदि 120 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन 240 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो ये सभी क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए। तो कुछ एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जांपल कुछ लिख लीजिएगा। दीज आर सम एग्जांपल। 7 होगा तो हाइड्रोजन 14। एग्जांपल सब लिख लीजिए। यही सब एग्जांपल C4H8, C2H4, C3H6, C7H14, C9H18, ये सब एग्जांपल हो गया। और C10 रहेगा तो कितना होगा बोलिए? C10 रहेगा तो H20। ये सभी एग्जांपल हो गए। ठीक, आइए कंप्लीट यहां तक हो गया। तो आज की सेवा को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, दैट्स ऑल टुडे। विल मेट अगेन टुमारो विद द न्यू कॉन्सेप्ट। आइए तरुक एकरास आगे कायल नहीं खुली हुई है। अच्छा करवाएं।